जनजातियों के मामले में मध्य प्रदेश देश में आगे। जनजातीय गौरव दिवस पर बोले सीएम मोहन यादव। 229.66 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का हुआ लोकार्पण और भूमि पूजन। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस महोत्सव सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में हुए शामिल। बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय वर्ग को दी सौगात। जनजातीय समुदाय को समर्पित कैलेंडर का विमोचन। सीएम साय ने जनजाति के वीर सपूतों के नाम कैलेंडर का किया विमोचन। हल्बा जनजाति की वांछित परंपराएं किताब का भी किया विमोचन। शराब ऐप पर गरमाई सियासत। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर के बयान पर किया पोस्ट। लिखा, बीजेपी ने चंद्राकर के बयान पोस्ट करने की इच्छा पूरी नहीं की, हमने पोस्ट कर दिया बयान। भोपाल में पति पत्नी की जलकर मौत। बेड पर मिला दंपत्ति का शव। आग लगने का कारण अज्ञात। मिसरौद इलाके के जाट खेड़ी की घटना। नमस्कार, बीएसटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आज बात करेंगे बड़ी खबरों की, जहां जनजातीय गौरव दिवस पूरे ही देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश में बड़े धूमधाम से गौरव दिवस का आयोजन। छत्तीसगढ़ में भी बड़े ही धूमधाम के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी शहडोल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वाकई हमारे लिए यह अद्भुत दिन है। जनजातीय समाज के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला दिन है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक जनजाति वाली संख्या है। मालवा के टांटिया मामा के नाम से अंग्रेजों के छक्के छूट जाते हैं। हमारी सरकार ने खरगोन के नए विश्वविद्यालय का नाम इनके नाम पर किया है। हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर 229.66 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया। तो देखिए, पहली बड़ी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में आयोजित जनजातीय कार्यक्रम की, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। साथ ही दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में भी बड़े ही धूमधाम के साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। सीएम साय इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और अब तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे सिक्के के विमोचन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 रुपए के चांदी के सिक्के का विमोचन किया है। चौथी बड़ी खबर में बात करेंगे झुग्गियों की, जहां आपको बता दें झुग्गियों से मुक्त अब मध्य प्रदेश होगा। तो ये बड़ी पहल मध्य प्रदेश सरकार की, जहां अब राजधानी में झुग्गी मुक्त यहां पर भोपाल होता हुआ नजर आएगा। और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां विनयनगर सेक्टर 3 स्थित नकली बिस्लरी पानी की बोतल तैयार करने वाली फैक्ट्री पर यहां पर भांडाफोड़ कार्रवाई की गई है। जहां आपको बता दें कि यहां पर मुंबई हाई कोर्ट के आदेश पर एडिशनल स्पेशल रिसीवर की मौजूदगी में फैक्ट्री पर रेड मारकर यहां फैक्ट्री को सील किया गया है। तो चलिए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बड़े ही धूमधाम के साथ गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर गौरव दिवस का आयोजन, जहां कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर शहडोल से हैं, जहां पूरे ही देश में धूमधाम के साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शहडोल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस मौके पर उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, वाकई हमारे लिए अद्भुत दिन है। जनजाति समाज के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला यह दिन रहा। आज का दिन ये वाकई हमारे लिए अद्भुत दिन है। समूचे जनजाति समाज के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला दिन है। हम सब जानते हैं आज का दिन इस मध्य प्रदेश की धरती पर, खासकर जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, बैगा, गौड़, कोल, ऐसी 100 कई सारी जनजातियां, मुझे इस बात की गर्व है कि जनजातियों के मामले में देश में सबसे ज्यादा जनजाति अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। हमें इस बात का आनंद है।
1,21,00,000 जनजातियां हमारे पास, अपने 1,21,00,000 जनजाति आबादी हमारे पास मध्य प्रदेश में है। यह हमारा सौभाग्य भी है। और भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजों के 1857 के संघर्ष के पहले ही उनके षड्यंत्रों को समझ लिया, उनकी कुत्सित नीतियों को पकड़ लिया, और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, उन्होंने जल जंगल जमीन का जो अधिकार, जो हमारा सबका मूल रूप से आदिवासी भाई बहनों का है, इस अधिकार की लड़ाई को लड़ते हुए 1895 से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 2 तरह से लड़ाई ली। एक तो वनों के अंदर उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार अनाचार के खिलाफ समाज को खड़ा करने का काम किया, और उससे बड़ा दूसरा काम किया ईसाई मिशनरियों द्वारा हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का, हमें धर्मांतरित करके ईसाई बनाने का जो उनने निर्णय लिया था। इसके खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है आदिवासी अंचल में, तो भगवान बिरसा मुंडा ने ये आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। रंजन, पूरे ही देश में बड़े ही धूमधाम से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए, राज्यपाल भी शामिल हुए, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और इसी के उपलक्ष्य में जो है आज पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में जो है उत्साह मनाया जा रहा है। और आज खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शहडोल पहुंचे थे, जहां पर आज कई बड़ी घोषणाएं जो है आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है, और साथ ही साथ राज्यपाल वंगू भाई पटेल भी थे और मंत्री विजय कुंवर शाह भी मौजूद थे। जिसके साथ आज अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं जनजातियों के लिए कई बड़े कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं, कई बड़ी घोषणाएं जो है सीएम की तरफ से की गई है। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जनजाति जो है पूरे देश भर में अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है, ये एक बड़ी बात है। और इसी को देखते हुए जो है मध्य प्रदेश सरकार लगातार जनजाति वर्ग के लिए जो है कई बड़े फैसले लेते हुए नजर आती है। और शहडोल में कई बड़ी घोषणाएं आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि शहडोल को सिंचाई के लिए जो पानी मिलती है उसमें अब कमी नहीं आएगी, लगातार और निरंतर जो है सिंचाई के लिए पानी जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो है शहडोल में अब हेलीपैड भी जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, ताकि कोई जो बड़े मंत्री आते हैं उसको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, और जनता के साथ सीधा संवाद करने का काम जो है वहाँ के स्थानीय विधायक सांसद कर सके, इसके लिए जो है तमाम सारे प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जनजातीय संग्रहालय की बात की गई थी, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के मध्य प्रदेश में 2 जनजातीय संग्रहालय बनाए हैं, और आज उसका लोकार्पण करने का भी काम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से जुड़कर जो है यहाँ पर 2 जगह जबलपुर और छिंदवाड़ा में जो 2 जनजातीय संग्रहालय बनाए गए हैं उसका लोकार्पण करने का भी काम आज हुआ है। ये जनजातीय संग्रहालय जो बनाया गया है इसमें बताया जा रहा है किस तरीके से जो है भगवान बिरसा मुंडा तात्या टोपे ने जो है संघर्ष किया था, उसके बारे में आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जो है उनके जीवन के परिचय के बारे में बताया जा रहा है। इस संग्रहालय में अगर कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो उनके पूरे जीवन परिचय के बारे में जान सकेंगे, किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया, और साथ ही साथ जनजाति वर्गों के लिए उन्होंने किस तरीके से काम किया, इन तमाम सारे चीज़ों के बारे में जो है इस संग्रहालय में बताया गया है। और अगर हम आपको बता दें कि 229 करोड़ से अधिक कार्यों का आज भूमि पूजन हुआ है, जिसमें साफ तौर पर जितने भी मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग के लोग हैं उनको इससे सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। और जनजाति वर्ग को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार भी कई बड़ी योजनाएं चला रही है, तो उनका लाभ तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जनजाति वर्गों के लिए लगातार विशेष जो तैयारियां वो आज की गई थी। आज खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई सारे लोगों से संवाद करने का भी काम किया, और अपनी जो भावनाएं थी जनजाति वर्ग के प्रति उनको भी बताने का काम किया है। बिल्कुल रंजन, तो निश्चित तौर पर बड़ा दिन जनजातियों के लिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में भी बड़े ही धूमधाम के साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर पूरे देश में जहां हर्ष का माहौल है, तो छत्तीसगढ़ में भी यहां बड़े ही धूमधाम के साथ इसे मनाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के मुखिया डॉक्टर माफ कीजिएगा, सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। डिप्टी सीएम अरुण साहब भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम साय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज का मान बढ़ाने का काम किया है। जनजातीय समाज का इतिहास समृद्धशाली है। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजाति का सम्मान बढ़ाया है। मैं आपके समाज का बेटा हूं, यह भी जनजातीय समाज का सम्मान है। मुख्यमंत्री सम्मान निधि मैं सभी को 5,000 रुपए देने की घोषणा करता हूं। तो यहां पर एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी है। गौरव दिवस के भगवान बिरसा मुंडा जयंती के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूं। हमार के सौभाग्य कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा हमारे जनजातीय समाज के मान और सम्मान बढ़ाए के काम करीन है, उमला हमन बिहार जमुई से आज वर्चुअली सुने हन। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जेवन के जयंती है भगवान बिरसा मुंडा के, जो धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। हमारे समाज के बहुत बड़े गौरव, जो अंग्रेज मन के साथ बहुत कम उम्र में लड़ाई लड़ीन, अंग्रेज मन के दांत खट्टा करने वाला मात्र 22-23 साल और 25 साल में वो शहीद हो गई। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है, तो मला मैं नमन करत हूं, सत सत मला मैं प्रणाम करत हूं। और साथ ही साथ आज के अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ के भी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुईन, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद गजेंद्र सिंह और भी हमारे ट्राइबल लीडर मन जो शहीद हैं, उमला भी आज के अवसर में मैं सत सत नमन करत हूं, प्रणाम करत हूं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी करिश्मा हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुकी हैं। अपडेट लेंगे करिश्मा, पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी धूम देखने को मिल रही है, क्या कुछ तस्वीर छत्तीसगढ़ की? कल से ही देखा जा रहा है कि जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम को जो है आज दूसरा दिन है और कल से ही धूमधाम से जो है इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कल भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए थे और आज भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। और ऐसे में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा भी की। आपको बता दें, सरना के जो पुजारी हैं, सरना जो एक विशेष समाज होता है जनजातियों का, उसके लिए यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्मान निधि से 5,000 रुपए सालाना जो है सरना के पुजारियों को दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो भी एक आदिवासी है, आदिवासी समाज के हैं और उन्हीं के बेटे हैं। और ऐसे में जो सम्मान जो आदिवासियों को छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है लगातार आदिवासी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। और देखा जाता है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगातार विकासकारी कार्य भी और यहाँ पर आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए यहाँ पर यह भी कहा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आदिवासी समाज का विकास छत्तीसगढ़ में हो रहा है, आगे भी उसी तरीके से जो है विकासकारी कार्य होते हुए नजर आएंगे। साथ ही में सम्मान की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी उनके साथ रहे हैं, उनके जो स्टैचू है, जो ट्राइबल लीडर्स रहे हैं, उनके स्टैचूज जो है पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर जो है वो लगाए जाएंगे। तो ऐसे में बड़ी घोषणा उन्होंने की। साथ ही में सरना के पुजारियों को मुख्यमंत्री सम्मान निधि से 5,000 रुपए सालाना देने की घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। बिल्कुल करिश्मा, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। चलिए 5 के पंच में अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की ही, जहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 रुपए के चांदी के सिक्के का यहाँ पर विमोचन किया है। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर ये बड़ी सौगात यहाँ प्रधानमंत्री की ओर से भी, जहाँ
बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री ने 150 रुपए के चांदी के सिक्के का विमोचन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर विशेष स्मारक डाक टिकट का भी विमोचन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा के वंशज बुद्धराम मुंडा को सम्मानित किया है। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। सीएम के साथ आदिवासी कल्याण मंत्री रामविचार नेताम सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी करिश्मा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, अपडेट लेंगे। करिश्मा, यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस जिस तरीके से हम चर्चा ही कर रहे थे, बड़े ही धूमधाम के साथ छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। 150 रुपए के चांदी के सिक्के का भी प्रधानमंत्री ने विमोचन किया है। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। क्या अपडेट कार्यक्रम को लेकर? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि वर्चुअली जो है इस जनजातीय गौरव दिवस समारोह कार्यक्रम में जो है जुड़े हुए थे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में वर्चुअली प्रधानमंत्री को सुनने का मौका सभी को मिला। इसके साथ प्रधानमंत्री ने 150 रुपए के भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर जो है 150 रुपए के स्मारक सिक्के का जो है यहाँ पर विमोचन किया। इसके साथ स्मारक डाक का भी जो है यहाँ पर विमोचन प्रधानमंत्री ने किया। इसके साथ देखा गया इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए, साथ ही में मंत्री रामविचार नेताम शामिल हुए और तमाम मंत्री जो है छत्तीसगढ़ के वो हमें इस समारोह में नजर आए। खासतौर पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री नजर आए। साथ ही में आज देखा गया आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आदिवासी समाज द्वारा जो है जो बाहरी देश से आए हैं, बाहरी प्रदेशों से आए, माफ कीजिएगा, जो बाहरी प्रदेशों से 400 से ज्यादा कलाकार छत्तीसगढ़ में जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने आए, अपनी प्रस्तुति देने आए। उनकी विशेष प्रस्तुति भी आज हमें देखने को मिली और देखा गया कि प्रधानमंत्री ने जो है 150 रुपए के स्मारक सिक्के का विमोचन आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली किया। जी बिल्कुल करिश्मा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए 5 के पंच में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां एक बड़ी पहल मोहन सरकार की ओर से, जहां आपको बता दें कि झुग्गी झोपड़ियों से अब यहां पर मध्य प्रदेश में निजात मिलती हुई नजर आएगी। जहां बस्तियों को हटाकर अब यहां पर फ्लैट और मल्टी स्टोरीज को डेवलप किया जाएगा, मल्टी स्टोरीज यहां पर बनाई जाएंगी। तो ये शुरुआत राजधानी भोपाल से की जा रही है। कहीं ना कहीं बड़ी सौगात ये मध्य प्रदेश के लिए, जहां 400 झुग्गी बस्तियों को यहां पर हटाया जाएगा और इसके बाद यहां पर मल्टी स्टोरीज का डेवलपमेंट किया जाएगा। इन्हें हटाकर यहां रहने वालों को घर बनाकर दिए जाएंगे। झुग्गी मुक्त बनाने की दिशा में भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्लम पुनर्वास योजना के तहत नागरिकों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का यह निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिए। भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाना है और इसको लेकर के सरकार ने निर्देश दे दिया है। नगर निगम भोपाल साथ ही साथ अन्य अधिकारी मिलकर के सर्वे करने का काम कर रहे हैं और सर्वे के आधार पर अगर हम बात करें 6 इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां से अब झुग्गियों को हटाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जहां से झुग्गियां हटेंगी वो होगी मंत्रालय के सामने से। ये देखिए, ये मंत्रालय है और इसके सामने जितनी भी झुग्गियां हैं उसको हटाने का काम किया जाएगा। अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको फ्लैट में, मल्टी में जो है शिफ्ट करने की योजना सरकार बनाने जा रही है। और कह सकते हैं आने वाले समय में जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि झुग्गी मुक्त भोपाल हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो कि यहाँ पर झुग्गियों में रहते हैं और सबसे पहले इन्हीं के इलाकों को जो है चिन्हित किया गया है। मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि झुग्गी मुक्त भोपाल होगा, कितनी खुशी है? ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि भीमनगर के अंदर झुग्गी मुक्त अगर भोपाल से अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ये काम कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया काम है। सबको पक्के मकान मिल जाएंगे और झुग्गी से मुक्त हो जाएंगे। आप लोगों के लिए यहाँ पर अभी फिलहाल जो व्यवस्था है वो बेहतर हो जाएंगी? जी, ये सुविधा सबको मिलना चाहिए और बेहतर भी हो जाएगा और आगे की जानकारी हमारे डॉक्टर साहब दे सकते हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर आप जितने लोग देखेंगे उनके अंदर एक खुशी होगी, क्योंकि जो लोग झुग्गियों में रहते हैं उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार सही समय पे पानी, बिजली नहीं आ पाती है, लेकिन जब उनको फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा तो कई सारी सुविधाएं जो उनको प्रदान की जाएगी। आपके इलाके को चिन्हित किया गया है, अब से कुछ ही दिनों बाद 3 महीने का टारगेट रखा गया है। 3 महीने के बाद लगभग आप लोगों के लिए जो है फ्लैट का निर्माण कराया जाएगा। क्या कहेंगे? बढ़िया है ना सर,
अगर एक के ऊपर एक रहेंगे इंसान तो मल्टीप्लेक्स बन जाएगा, मल्टी में अच्छा भी लगेगा, लोगों को आने जाने में भी अच्छा लगेगा। अभी झुग्गियाँ हैं, किसी में छप्पर डाला है, किसी में ऊंचा है, किसी में नीचा है, रोड भी उस हिसाब के नहीं है, गाड़ी आने में दिक्कत आती है। अगर सेटिंग से हो जाएगा पूरा काम तो किसी कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छे काम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सीधे तौर पर आप देखेंगे तो तमाम सारे जो लोग हैं उनका कहना है कि एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि आने वाले समय में जो एक प्रयास है कि भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाया जाए, इसको लेकर के तमाम सारे जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं उनको काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो झुग्गी मुक्त भोपाल को लेकर नगर निगम की टीम भी जो है अब काम कर रही है और लगातार अधिकारी जो है अलग अलग जगहों पर जाकर सर्वे करने का काम कर रहे हैं और भोपाल के जितने भी इलाके हैं जहां पर झुग्गियां हैं उसको हटाने का काम जो है वो जल्द किया जाएगा और इसको लेकर के तमाम सारे प्रयास जो है वो अधिकारियों के द्वारा भी किए जा रहे हैं और 3 महीने के अंदर जो है भोपाल से जो है झुग्गी मुक्त करने का जो टारगेट रखा गया है उसको लेकर के अभी फिलहाल जो है वो काम चल रहे हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे भोपाल भी जो है एक सुंदर राजधानी के तौर पर जानी जाएगी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। तो चलिए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं आखिरी और बड़ी खबर की, जहां खबर ग्वालियर से है। बिस्लरी बनाने वाली यहां नकली फैक्ट्री पर यहां पर छापामार कार्रवाई की गई है। नकली बिस्लरी पानी की बोतल यहां पर तैयार करने वाली फैक्ट्री को यहां पर खुलासा किया गया है। नकली पानी की बोतल तैयार करने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर फैक्ट्री पर यहां पर रेड मारी गई है। कार्रवाई कर फैक्ट्री को यहां पर सील किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां भारी मात्रा में यहां पर खाली और भरी बोतल बिस्लरी की पाई गई हैं, पानी की बोतल पाई गई हैं। नकली ये बोतल थी और यहां पर लगभग 1 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी बंद किया गया है। साउंड मीटर लगाए गए हैं हमारे द्वारा। एक तो ये डीडी नगर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के पास में है, एक लगा हुआ है आपके जीवाजी यूनिवर्सिटी में, एक बाड़े में और एक इंडस्ट्रियल एरिया महाराजपुरा में। ये 4 अलग अलग जोन हैं, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और सेंसिटिव। इन सभी जगह पे कंटिन्यूस 24 घंटे साउंड लेवल की मॉनिटरिंग होगी और इसके रिजल्ट्स के आधार पर ये बताया जाना संभव हो सकेगा कि शहर की साउंड का जो लेवल है वो इन 4 अलग अलग सेक्टर्स में कितना आता है और अगर ज़्यादा आता है तो फिर इसके कंट्रोल के लिए क्या मेजर्स लिए जाने होंगे, ये एडवाइस पीसीबी द्वारा किया जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रहलाद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। प्रहलाद, ये बड़ी कार्रवाई जहां पर नकली बोतल बनाने वाली फैक्ट्री को यहां पर बंद किया गया है, लगभग 1 करोड़ रुपए की ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए कुछ समय पहले अगस्त के महीने में एक घटना हुई थी जहां पर एक युवक ने बिस्लरी बोतल मांगी थी, उसे नकली बिस्लरी बोतल पकड़ा दी जिसके सेवन से उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका नाम नदीम था, माफ कीजिएगा। नदीम की जब तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने इस मामले में शिकायत की, पुलिस को भी शिकायत की गई। इस मामले में जो नदीम के परिजन थे उन्होंने बिस्लरी जो ब्रांड जो मिसमैच ब्रांड था उसको एक नोटिस जारी किया जो बिस्लरी कंपनी को भी गया। इसके बाद बिस्लरी कंपनी हरकत में आई, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। मुंबई हाईकोर्ट ने एक रिसीवर नियुक्त किया, एडिशनल रिसीवर इस पर नियुक्त किया गया और एडिशनल रिसीवर जब ग्वालियर पहुंचा और उसने ग्वालियर पुलिस और स्थानीय जो फूड डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है उनकी मदद से उस फैक्ट्री का पता किया जहां पर नकली बिस्लरी बनाई जा रही थी। वहां छापामार कार्रवाई की, उस फैक्ट्री को सील किया गया है। ग्वालियर बेवरेज करके ये फैक्ट्री है जिसका जो ऑनर है एक महिला है जिसका नाम प्रीति राजावत है, उसके विरुद्ध भी एक्शन लिया जा रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई है। निश्चित तौर पर बिस्लरी ब्रांड के नाम पर नकली बिस्लरी के जो बोतल है पानी की वो बाजार में बड़े पैमाने पर सप्लाई की जा रही थी। जी बिल्कुल प्रहलाद, बड़ी कार्रवाई और अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से कदम उठाए जाते हैं और रोकथाम के लिए जिस तरीके से और भी जो फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ 5 के पंच में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।